ईरान जौहरी हथियार न रखने पर तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल है। मुश्तबा खमनाई मुज़ाकराती अमल की निगरानी, हर फैसले की मंजूरी दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि मुश्तबा खमनाई आमादगी जाहिर कर चुके कि तेहरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मुमकिन है मुस्तकबिल में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो। ईरान की सूरत-हाल तेज़ी से बदल रही है। ईरान के साथ मामलात बेहतर सिम में जाएंगे। तेल की कीमतें जल्द नीचे आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की क्योंकि वो मुसलसल लबनान में हमले कर रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट, कैदी नंबर 420 ने नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। खैर मुल्की फौजी अड्डे सदर जरदारी ने लात मारकर बंद कराए थे। सदर आसिफ अली जरदारी सीपैक नहीं लाते तो आप मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चला सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चल्लास में जलसे से खिताब, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो का तोहफा है। मैंने कभी नहीं कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मेरे वालिद को 14 साल जेल में रखा गया। हम गिले शिकवे करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। जीबी इलेक्शन में पहली बार विफाक में बरसर इक़्तिदार जमात परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म साहब बियामिर भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। अमरीका के ईरानी जजीरे कशम में फौजी तनसीबात पर हमले, पाकिस्तान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुतादिद मिसाइल ड्रोन मार गिराए जबकि ईरान की जानिब से कोई बहरीन पर मिसाइल हमले किए। बहरीन पर दाखिल गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेज ने मार गिराए जबकि सेंटकॉम ने वाज़ेह किया बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने अपनाए हरमस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद एक जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए अवाम में जोश और खरोश पाया जा रहा है। नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बखानी ने कहा कि गिलगित में नवाज शरीफ को जो प्यार इज़्ज़त मिली वो नाकाबिले फरामोश है। अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। अस्मा बखानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। वोटर का रुझान शेर के निशान की जानिब है। 7 जून तारीख को हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। सियासी सरगर्मी अरूज पर गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 9,58,480 है। 5,03,000 मर्द और 4,54,000 खवातीन वोटर हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 में से 23 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए। मुस्लिम लीग नून ने 22 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार मैदान में। आम इंतखाबात 2024 के बाद से अब तक 50,78,094 नए वोटर का इंदराज। मुल्क भर के वोटर की कुल तादाद 13,71,63,857 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी की। पंजाब में वोटर की तादाद 7,79,55,000, सिंध में 2,87,72,963, खैबर पख्तूनख्वा में 2,34,15,995 वोटर हैं। मुल्क भर में मर्द वोटर की तादाद 7,32,86,821, खवातीन वोटर की तादाद 6,38,77,036 है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इम्कान है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम के इन पहलुओं पर रजामंदी ज़ाहिर की है जिन पर पहले इंकारी था। रूबियो के मुताबिक ईरान को इंतहाई असूदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा और पाबंदियों में नरमी सिर्फ अपना हरमस खोलने से मशरूत नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन एपेक फ्यूरी ईरान की दिफाई सनत को नुमाया तौर पर नुकसान पहुँचाने में कामयाब रहा। ईरान की बहरिया अब मौजूद नहीं है। ऐसे इशारे भी मिले कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान ने सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल के इल्ज़ामात को रद्द किया। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ है। मज़लूम बनकर ईरानी कौम के ख़िलाफ़ सफ़ाकाना जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इक़दामात को छुपाया नहीं जा सकता। नए माली साल का वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्याती बजट अवामी रिलीफ तरक्याती प्लान पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तरक्याती बजट से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत अवामी मुश्किलात और दबाव के बायस तज़ब्ज़ुब का शिकार, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के निज़ाम में तब्दीली भी बजट में ताख़ीर का सबब बनी। हुकूमत BISP को सूबों के हवाले करने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन पीपल्स पार्टी फंडिंग और तंजीम नौ पर मोतरज़ है। हुकूमत और IMF के दरमियान नए टैक्सेस सब्सिडी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी। बता सकता हूं कि अगले 3 सालों में हमने ये फैसला किया कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज़ आएंगी तो आगे जो हमारी जो ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी बेहतरी आएगी और एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह बेहतरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनअतकारों मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी माशी पॉलिसी का महवर है और गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल हैं। कारोबारी शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तक़बिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के बारे में बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि बरामदात में इजाफा हो। उम्मीद है कि शरह नमू में नुमाया बेहतरी आएगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब बरामदात के लिए तैयार हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।